हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर सुनाड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होते क्या हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा के कक्षकों में चला जाता है तथा विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करके पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। यह विकिरण ऊर्जा क्वांटा के रूप में अवशोषित तथा उत्सर्जित होती है। इस प्रकार विकिरण ऊर्जा के अवशोषण एवं उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इस प्रकार संक्रमण धातु संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण साधारणतः दृश्य एवं निकट पराबैंगनी क्षेत्र में होता है, अतः स्पष्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देते हैं। किसी भी अणु की कुल ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा का योग होती है। इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, वाइब्रेशनल लेवल्स और रोटेशनल लेवल्स। तो किसी भी अणु की ऊर्जा इन तीनों घूर्णन की इन तीनों ऊर्जा का योग होती है। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर बहुत से कंपन ऊर्जा स्तरों से बना होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, तथा प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर पास पास स्थित बहुत से घूर्णन ऊर्जा स्तरों से बना होता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा इज ग्रेटर देन कंपन ऊर्जा इज ग्रेटर देन घूर्णन ऊर्जा। यही कारण है कि किसी अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ कंपन व घूर्णन संक्रमण भी होते हैं, जिससे प्राप्त स्पेक्ट्रा एक लाइन के रूप में न होकर चौड़े बैंड के रूप में होता है, जिसे हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। अणुओं द्वारा पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में विकिरण के अवशोषण से इसमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। दो परमाणु कक्षकों के संयोग से दो आणविक कक्षक बनते हैं। इनमें से एक कम ऊर्जा वाला आबंधी कक्षक कहलाता है, दूसरा अधिक ऊर्जा वाला प्रति आबंधी या एंटी बॉन्डिंग कहलाता है। एंटी बॉन्डिंग कक्षक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। आबंधी तथा प्रति आबंधी कक्षकों के अतिरिक्त भी कुछ कक्षक ऐसे होते हैं जो कि बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। इन्हें हम नॉन बॉन्डिंग या आबंधी कक्षक कहते हैं या एन कक्षक कहते हैं। विभिन्न आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर तथा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। देखिए ये कौन कौन से हैं? अनुमत या अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार। इन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा निम्नलिखित क्रम में होती है। डेल्टा टू डेल्टा स्टार is greater than pi to pi star, which in turn greater than n to sigma star, and which in turn greater than n to pi star। सबसे पहले हम लेके चलते हैं सिग्मा टू सिग्मा संक्रमण। सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए सबसे पहला क्या है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण। सिग्मा टू सिग्मा संक्रमण के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण का मतलब होता है बंध का टूटना, क्योंकि इस संक्रमण में सिग्मा आबंधी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इस प्रकार का संक्रमण सामान्यतः संतृप्त कार्बनिक अणुओं में होता है, जिनमें कि केवल सिग्मा बंध ही पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए CH4, H2 एक्सेट्रा। इस प्रकार का संक्रमण जिंक, कैडमियम और मरकरी के संकुल भी दर्शाते हैं, क्योंकि इन धातु आयनों में डी कक्षक जो है पूर्ण रूप से भरे होते हैं। यह संक्रमण दृश्य क्षेत्र के 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बाहर दूरस्थ पराबैंगनी क्षेत्र में होता है। इस प्रकार के संक्रमण अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं
N2 पाई स्टार, N2 सिग्मा स्टार संक्रमण। इस प्रकार के संक्रमण में उन अणुओं में पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या हेलोजन इत्यादि एकाकी युग्म रखने वाले समूह उपस्थित हों। एकाकी युग्मों को नॉन बॉन्डिंग कक्षकों में स्थित माना जाता है। यह भी स्पष्ट है, इस संक्रमण के लिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह संक्रमण दृश्य एवं नियर इंफ्रारेड क्षेत्र में देखा जा सकता है। HF में जैसे कि नॉन बॉन्डिंग कक्षक जो है F परमाणु पर अधिक केंद्रित रहते हैं। इस प्रकार HF में N2 सिग्मा स्टार संक्रमण पॉसिबल है। यहाँ पे HF में अपन देख सकते हैं N2 ये नॉन बॉन्डिंग कक्षक है, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं पाई टू पाई स्टार संक्रमण। इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा सिग्मा टू सिग्मा स्टार तथा N2 सिग्मा स्टार संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा के बीच की होती है। अतः सिग्मा पाई टू पाई स्टार संक्रमण में N2 सिग्मा स्टार संक्रमण की तुलना में कुछ कम ऊर्जा प्रयुक्त होती है। अतः ऐसे संक्रमण जो है कहाँ दर्शा सकते हैं? पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं। पाई तथा पाई स्टार दोनों आणविक कक्षक एक ही तल में होते हैं, ये हम सब जानते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि पाई से पाई स्टार संक्रमण उच्च तीव्रता के बैंड के रूप में प्रकट होता है। कार्बोनिल समूह वाले यौगिक जो हैं पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार संक्रमण दर्शाते हैं। यहाँ पे CO का दर्शाया गया है एनर्जी लेवल डायग्राम। CO अणु में पाई टू पाई स्टार तथा N2 पाई स्टार संक्रमण, यहाँ ये में सिग्मा ऑर्बिटल्स नहीं दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट है N2 पाई संक्रमण। ये सबसे कम ऊर्जा के संक्रमण है और यही कारण है कि ये संक्रमण दृश्य क्षेत्र में लाल रंग की दिशा की ओर होते हैं। यहाँ पाई स्टार कक्षक तथा N कक्षक परस्पर परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के संक्रमण की संभावना भी बहुत कम होती है। और इस प्रकार ये संक्रमण सममितीय अनुमत नहीं होने के कारण बहुत कम तीव्रता वाले होते हैं और कार्बोनिल समूह इस प्रकार का संक्रमण दर्शाते हैं। संक्रमण धातु के संकुलों में रंग जो है प्रमुख रूप से दो संक्रमणों के कारण होता है। कैसे? पहला डी ट्रांजिशन, दूसरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या ट्रांजिशन। तो डी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण संक्रमण। डी संक्रमण क्या होता है? डी संक्रमण के लिए हम हेक्सा एको टाइटेनियम 3+ के अवशोषण स्पेक्ट्रम की स्टडी कर सकते हैं। जब किसी संक्रमण धातु आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो डी कक्षकों की डीजनरेसी या संभ्रंशता समाप्त हो जाती है तथा क्रिस्टल क्षेत्र की ज्यामिति के अनुसार डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। अष्टफलकीय क्षेत्र में T2G की तुलना में Eg कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है, जबकि चतुष्फलकीय क्षेत्र में E की तुलना में T2 कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है। अष्टफलकीय संकुल में निम्न ऊर्जा स्तर वाले T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर वाले Eg कक्षक में चला जाता है। इस प्रकार के संक्रमण साधारणतया IR निकट अवरक्त IR में और दृश्य तथा पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं और इस प्रकार के डी संक्रमण 10,000 से 30,000 सेंटीमीटर -1 की परास में होते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में
होता है, अतः इसे डीडी संक्रमण कहते हैं। इस प्रकार संक्रमण धातु संकुलों के रंग का मुख्य कारण डीडी संक्रमण ही होता है। भिन्न भिन्न संकुलों में विभाजित कक्षकों की ऊर्जा का अंतर भी भिन्न भिन्न होता है, अतः इन संकुलों के रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत डीडी संक्रमण की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन कक्षकों का लिगेंड के कक्षकों से कोई अतिव्यापन नहीं होता तथा इलेक्ट्रॉन जो है संक्रमण धातु आयन के शुद्ध डी कक्षकों के बीच होता है। दूसरा है आवेश स्थानांतरण संक्रमण। संक्रमण धातु संकुलों में रंग होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण आवेश स्थानांतरण संक्रमण है। इस प्रकार के संक्रमण में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का संक्रमण धातु आयन तथा लिगेंड अणुओं के आणविक कक्षकों के मध्य होता है। इसके ठीक विपरीत डीडी संक्रमण में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक ही परमाणु अथवा आयन के ऊर्जा स्तरों के मध्य होता है। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की विशेषता ये होती है कि इसमें प्रबल अवशोषण बैंड पाए जाते हैं, जिससे उच्चतम बिंदु 5000 सेंटीमीटर -1 से अधिक पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के बैंड साधारणतया समीप पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि डीडी संक्रमण की तुलना में इन संक्रमणों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि डीडी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से जो उत्पन्न रंग है वो अधिक गहरे होते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन व लिगेंड के कक्षकों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता है। आणविक कक्षक सिद्धांत द्वारा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की व्याख्या संभव है, क्योंकि यह सिद्धांत धातु आयन व लिगेंड कक्षकों के मध्य अतिव्यापन दर्शाता है। आवेश स्थानांतरण दो प्रकार से संभव है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कितनी दो तरह से आपका पॉसिबिलिटी है इसकी। पहला है लिगेंड से धातु, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक है, लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसको कहेंगे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT ट्रांजिशन। ये क्या कहलाता है, इसको ध्यान रखें, LMCT ट्रांजिशन। दूसरा है धातु से मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, यानी धातु से लिगेंड आवेश स्थानांतरण, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, MLCT। तो दो प्रकार के हो गए, एक हो गया LMCT, दूसरा हो गया MLCT। और LMCT और MLCT में किस प्रकार से आगे चीजें होती हैं इसकी स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।